देखें, कल अपना टॉपिक चल रहा था मानव विक्रमादित्य, राणा शाह की बात। जो बच्चे आज बैग लेके नहीं आए, देखें मानव विक्रमादित्य, कल इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। मानव विक्रमादित्य अल्प आयु के थे। इनके शासन काल में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने 2 बार मेवाड़ पर अटैक किया, आक्रमण किया। पहली बार 1533 ईस्वी को आक्रमण किया। विक्रमादित्य की मां कर्मावती ने उसे रणथंभौर देकर के वापस भेज दिया। दूसरी बार फिर से अटैक हुआ 1534 और 35 को। जैसे ही अटैक हुआ, विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया गया था और विक्रमादित्य के स्थान पर लड़ने आया था बाघ सिंह। कौन आया था? बाघ सिंह। ये बाघ सिंह था, ये देवालिया का ठाकुर था। बाघ सिंह कहाँ का था? देवालिया। ये देवालिया जो ठिकाना है वो प्रतापगढ़ में, और यहाँ से लड़ने के लिए आया। और उस समय इसके नेतृत्व में केसरिया किया गया, अर्थात ये लड़ता हुआ मारा गया था। और उधर रानी कर्मावती के नेतृत्व में लगभग 1300 महिलाओं ने जोहर किया। हालांकि रानी कर्मावती ने सहायता के लिए किसको राखी भेजी थी? हुमायूं। लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर पाया था, और इस वजह से यानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या हो गया था? जोहर। अब 1536 ईस्वी को स्थिति बदल गई। हुमायूं ने बाद में सहायता कर दी, और सहायता कर दी तो विक्रमादित्य पुनः गद्दी पर बैठ गया और बहादुर शाह यहाँ से भाग गया। लेकिन 1536 ईस्वी को एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर। और बनवीर ने हत्या कर दी किसकी? विक्रमादित्य की। बनवीर ने हत्या कर दी किसकी? विक्रमादित्य की। इस विक्रमादित्य को मार दिया। और इसको मारने के बाद ये बनवीर किसे मारना चाहता था? उदय सिंह को। उदय सिंह की दाई का क्या नाम था? पन्नाधाय। इसे पन्नाधाय गुजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्नाधाय गुजरी। क्योंकि कौन से वंश की थी ये? गुर्जर वंश की थी, इसलिए पन्नाधाय गुजरी कहते हैं। और ये इसकी धाय थी। तो इस पन्नाधाय ने अपने पुत्र, पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था? चंदन। और चंदन का बलिदान दे करके और उदय सिंह की रक्षा की। कल मैंने बताया था, जैसे ही दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की, हत्या करने के बाद वो उदय सिंह को मारने के लिए आया। जैसे पन्नाधाय ने देखा खून से लथपथ तलवार लिए हुए ये महल की तरफ बढ़ रहा है, जरूर राजकुमार उदय सिंह को मारेगा। तो इससे पहले पन्नाधाय ने उदय सिंह को तो राजपलंग से हटा लिया, उसके स्थान पर अपने बेटे चंदन को लोरी गा करके सुला दिया। और जैसे ही वो आया, पन्नाधाय ने बहुत सारी कोशिशें की, पैर पड़ गई, रोने लग गई, लेकिन वो नहीं माना। और उसने चंदन को यानी उदय सिंह के स्थान पर किसको मार दिया था? चंदन को। अब ये पन्नाधाय है वो उदय सिंह को लेकर इस कीरतवारी की सहायता से उदय सिंह को लेकर के और कहाँ चली गई थी? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और उस समय कुंभलगढ़ जो दुर्ग रक्षक थे जिनका नाम था आशादेवपुरा। कुंभलगढ़ के दुर्ग रक्षक का क्या नाम था? आशादेवपुरा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग रक्षक आशादेवपुरा ने इनको क्या दी थी? शरणा दी थी। एक बार पूछ लिया है कि चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद पन्नाधाय और उदय सिंह को कहां पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में आश्रय प्राप्त हुआ। और वहां पर आश्रय किसने दिया था? तो दुर्ग रक्षक आशादेवपुरा। अब पन्नाधाय वहां जाकर के सारी बात बताती है कि ये कहानी घटित हुई है। बनवीर आया मारने के लिए, उदय सिंह को आया, लेकिन मैंने क्या है? अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया और उदय सिंह को बचा लिया। अब मेवाड़ी सामंत बोले कि हम इसकी बात पर कैसे विश्वास करें, कैसे भरोसा करें, कैसे बिलीव करें कि इसने चंदन को मरवाया है कि उदय सिंह को मरवाया है। कुछ तो यही सोच में पड़ गए कि ये जरूर अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, इसलिए ये ढोंग कर रही है। अर्थात ये अपने बेटे को राजा बना देगी कि उदय सिंह तो बचा लिया, चंदन वहां पर मर गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कहीं उदय सिंह मर गया हो, चंदन बच गया हो और उसे लेकर यहाँ चली आई हो। पहले कोई ऐसा तो था नहीं, कोई डीएनए टेस्ट की व्यवस्था तो थी नहीं। पहले तो यही था, विश्वास होता था। अब ज्यादा भरोसे के लिए उसने कस्में खाई,
कई तरह के उसने यानी जो जो बातें कही थी और कुछ बातें सत्य प्रतीत हुई और आखिरकार उदय सिंह का क्या कर दिया था, राज तिलक कर दिया। क्या कर दिया था, राज तिलक, और उदय सिंह मेवाड़ के शासक घोषित हो गए। तो विक्रमादित्य के बारे में लिखे हैं। न दूसरा अटैक लिखाया था ना बहादुर शाह का, या दूसरा आक्रमण 1534-35 ये लिखाया था। अब लिखे 34-35 लिखाया है, गलत लिख लिया है। तो घर जाके यही सोचेगा कि गलती लिखाया हुआ। लिखे लिखे बहादुर शाह ने, या बहादुर शाह के आक्रमण से पहले, बहादुर शाह के आक्रमण से पहले, बहादुर शाह के आक्रमण से पहले रानी कर्मावती ने, रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया, विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया और देवालिया के ठाकुर बाघ सिंह को, और देवालिया के ठाकुर बाघ सिंह को चित्तौड़गढ़ बुला लिया। देवालिया के ठाकुर बाघ सिंह को चित्तौड़गढ़ बुला लिया। ये बाघ सिंह कहाँ का ठाकुर था, देवालिया। देवालिया कहाँ है, प्रतापगढ़ में। देवालिया के ठाकुर बाघ सिंह को चित्तौड़गढ़ बुला लिया। फिर लिखे हैं कर्मावती ने सहायता के लिए, कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी। लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका, समय पर सहायता नहीं कर सका। ठाकुर बाघ सिंह लड़ते हुए मारे गए, ठाकुर बाघ सिंह लड़ते हुए मारे गए, ठाकुर बाघ सिंह लड़ते हुए मारे गए। रानी कर्मावती के नेतृत्व में, रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं ने जौहर किया, या 1300 स्त्रियों ने जौहर किया, जौहर किया, 1300 स्त्रियों ने जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका हुआ, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। साका तो समझ गए किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और जौहर और केसरिया दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक साका। जौहर किनके द्वारा होता है, महिलाओं के द्वारा। केसरिया किनके द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा। यहाँ केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था, बाघ सिंह के नेतृत्व में। ये कहाँ का ठाकुर था, इसे देवालिया का दीवान भी कहते हैं, देवालिया का दीवान। ये लड़ता हुआ मारा गया। और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये कौन सा शाखा हो गया, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक जौहर शाखे कौन से दुर्ग में हुए, चित्तौड़गढ़। कितने हुए थे, 3। पहला कब हुआ, 1303 को। दूसरा कब हो रहा है, 1534 और 35 को। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, एक पुर जगह पुर भीलवाड़ा में, और पुर का एक ताम्र लेख है, पुर का ताम्र लेख। और इस ताम्र लेख में इस कर्मावती के जौहर का उल्लेख मिलता है कि उसने वहां पर क्या किया था, जौहर किया था। आगे लिखे
हुमायूं वाली बात लिख ली क्या इसमें है? लिखा थी ना, हुमायूं ने सहायता नहीं कर सका, ये लिखा दी। आगे लिखें, 1536 ईस्वी को दासी पुत्र बनवीर ने, 1536 ईस्वी को दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और वह राजकुमार उदय सिंह को भी मारना चाहता था, और वह राजकुमार उदय सिंह को भी मारना चाहता था, उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह की धाय पन्ना धाय गुजरी ने, उदय सिंह की धाय पन्ना धाय गुजरी ने, पन्ना धाय गुजरी ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया, उदय सिंह को बचा लिया। लिख लिया, पन्ना धाय कीरतवारी की सहायता से, कीरतवारी की सहायता से उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ दुर्ग में, वो प्रिंट निकलवा देना, अभी निकलवा देंगे, स्कूल निकले हुए। लिख लिया, कीरतवारी की सहायता से चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कुंभलगढ़ दुर्ग ले गई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई। कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई। कुंभलगढ़ दुर्ग रक्षक, कुंभलगढ़ दुर्ग रक्षक आशा देवपुरा थे, आशा देवपुरा। कुंभलगढ़ दुर्ग रक्षक आशा देवपुरा थे, आशा देवपुरा, आशा देवपुरा थे, आशा देवपुरा थे। लिख लिया। तो विक्रमादित्य का शासनकाल कब से कब तक है? 1531 से 1536। विक्रमादित्य के शासन काल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार। प्रथम आक्रमण कब किया गया था? 1533 को। और उस आक्रमण के दौरान कर्मावती ने उसे क्या दिया था? रणथंभौर का दुर्ग। उसके दूसरा आक्रमण हुआ था, वो कब हुआ था? 1534-35। इस 1534-35 में 2-3 सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि भाई विक्रमादित्य के शासन काल में यानी जौहर शाखा कब हुआ था, या चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था, या बहादुर शाह का बड़ा अटैक कब हुआ था? तो 1534 और 35। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य तो बूंदी चला गया था। देवालिया के ठाकुर, जो देवालिया का दीवान था बाघ सिंह, उसको यहाँ पर बुलाया गया था और वो लड़ा और लड़ता हुआ मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया था। और रानी कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया गया था। ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था? दूसरा। हालांकि उन्होंने सहायता के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर पाया था। और इस दौरान न सहायता करने के कारण कर्मावती ने क्या कर दिया था? जौहर। उसके बाद में सहायता करता है, बहादुर शाह यहाँ से भागता है और विक्रमादित्य का पुनः अधिकार हो जाता है। लेकिन 1536 ईस्वी को दासी पुत्र बलवीर ने किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की। और वो किसे और मारना चाहता था? उदय सिंह को। उदय सिंह की धाय का नाम क्या था? पन्ना धाय ने अपने किस बेटे को सुलाया था? किसके स्थान पर? उदय सिंह के स्थान पर।
और उस दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह के स्थान पर किसकी हत्या कर दी? चंदन की। अब वो उदय सिंह को लेकर पन्ना दाय कहाँ चली गई थी? कुंभलगढ़ के दुर्ग में, और कुंभलगढ़ के तत्कालीन दुर्ग रक्षक थे जिनका नाम था आशादेव पुरा। अब देखें यहां पर फिर आगे शासक बनते हैं जिनका नाम है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, देखें ये जो महाराणा उदय सिंह है, इनका शासन काल है वो है 1537 से लेकर के और 1572। हालांकि 1536 से 1540 ईस्वी तक चित्तौड़ की जो गद्दी पर या चित्तौड़ पर जो शासन किया था वो दासी पुत्र बनवीर ने। 1540 ईस्वी को उदय सिंह पुनः लौट करके आ गया, लेकिन उदय सिंह का राज तिलक चित्तौड़ से पहले ही कहाँ हो चुका था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में, क्योंकि वो कुंभलगढ़ गया था और वहां पर उसको क्या घोषित कर दिया था? राजा। पहले तो मेवाड़ के सामंत तो सरदार इसी बात में लगे कि ये उदय सिंह है कि नहीं है। जब पन्ना दाई ने सारी बात बताई, बाद में वो मान भी गए और उदय सिंह का क्या कर दिया था? राज तिलक कर दिया। इधर तो कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज तिलक हुआ, इधर चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया? दासी पुत्र बनवीर का, क्योंकि बनवीर ने सोचा कि मैंने तो उदय सिंह को मार दिया, तो मैं ही राजा हूं। लेकिन इधर उदय सिंह का राज तिलक हो गया कहां पर? कुंभलगढ़ के किले में। इस विक्रमादित्य के बारे में कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि मेवाड़ कुल में क्या ये अच्छा नहीं होता कि मेवाड़ कुल में विक्रमादित्य पैदा ही नहीं होता, क्योंकि विक्रमादित्य ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई युद्ध नहीं लड़ा। जैसे ही बहादुर शाह का अटैक हुआ, नानी मामा के घर चला गया, अर्थात कहाँ चला गया था? बूंदी में चला गया। तो वो लिखते हैं क्या ये अच्छा नहीं होता कि विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा ही नहीं होता। अब बनवीर था, ये बनवीर चित्तौड़ का स्वामी बन गया, और इसी ने ही चित्तौड़गढ़ में एक तो माता का मंदिर बनवाया था, हिंगलाज माता, और एक इसने निर्माण कार्य करवाया था जिसे नवलखा या नौ कोठा भंडार कहते हैं, जो कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अब उदय सिंह ने एक युद्ध लड़ा था जिसका इतिहास में उल्लेख भी मिलता है, जिसे कहते हैं मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मावली का युद्ध। ये जो मावली युद्ध है ये हुआ था 1540 ईस्वी को। ये किन किन के मध्य हुआ था? तो एक तरफ तो उदय सिंह था और दूसरी तरफ ये दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर, और इस युद्ध में बनवीर हार गया और उदय सिंह युद्ध को जीत गया। हालांकि उदय सिंह का जो साथ दिया था वो मालदेव ने दिया था। किसने दिया था? मालदेव ने। मालदेव कहाँ का राजा था उस समय? मारवाड़ का। और इस मारवाड़ वाले मालदेव ने उदय सिंह का साथ दे दिया, उदय सिंह युद्ध को जीत गया, दासी पुत्र युद्ध को हार गया, घायल हो गया। कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब ये जो उदय सिंह है, इसके शासन काल में एक बार शेरशाह सूरी ने, क्योंकि शेरशाह सूरी भारत का शासक रहा है 1540 से 1545 के मध्य, तो ये जो शेरशाह सूरी है इसने मारवाड़ से लौटते वक्त इसने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और जैसे उदय सिंह को पता लगा कि शेरशाह सूरी का अटैक होने वाला है, तो उससे पहले ही उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की कुंजी थी वो किसे भिजवा दी थी? शेरशाह सूरी को। यानी दुर्ग की कुंजी पकड़ा दी कि तुझे चाहिए वो ले जा भैया, पर हमें छोड़ दे। तो उस समय इसने शेरशाह सूरी ने अटैक ना करके अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जिसका नाम था खवास खां। खवास खां, और इसे अपना प्रशासक बना दिया। जैसे ही 1545 ईस्वी को बारूद खाना फट गया और उसी में शेरशाह सूरी का क्या हो गया था? देहांत, और ये खवास खां वैसे ही भाग गया। जब शेरशाह सूरी नहीं रहा है तो उसका प्रतिनिधि क्यों रहेगा? और ये यहां से भाग गया। अब आगे चल करके युद्ध का उल्लेख मिलता है इतिहास में, जिसे हरमाड़ा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा एक जगह है, वो कहां पर स्थित है? अजमेर में। कहां पर स्थित है? अजमेर में। युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी को। इसे कौन सा युद्ध कहते हैं? हरमाड़ा का युद्ध। हेलो, 9:45 जाऊंगा। हाँ, 9:45। हाँ, मिडवी पे। देखिए हरमाड़ा का युद्ध हुआ था वो 1557 ईस्वी को। ये हरमाड़ा युद्ध क्या था? देखिए युद्ध तो था किसके? हाजी खां पठान और उदय सिंह के मध्य। एक तरफ तो था हाजी खां पठान
और दूसरी तरफ था जो मेवाड़ का राजा जिसका नाम था माणा उदय सिंह। युद्ध तो इन्हीं के मध्य था, लेकिन तीसरा बंदा और आ गया इसमें। तीसरा बंदा ये था जो मालदेव था, मालदेव। मावली के युद्ध में तो मालदेव ने साथ दिया उदय सिंह का, लेकिन हरमाड़ा के युद्ध में पासा पलट दिया और उसने हाजी खा पठान का साथ दिया, और इसलिए हाजी खा पठान की सेना जीत गई और उदय सिंह युद्ध को हार गए। अब इस मालदेव से उदय सिंह की दुश्मनी क्यों हो गई? जबकि मालदेव ने ही उदय सिंह को गद्दी पर बिठाने में पूर्ण सहायता की, पूरा सहयोग किया, और तब जाकर के उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। लेकिन ये इनका दुश्मन क्यों बन गया? तो बताते हैं कि खैरवा नामक जगह पड़ती है पाली में, खैरवा। और खैरवा के एक राजा थे जिसका नाम था जैत सिंह झाला, और जैत सिंह झाला की एक पुत्री थी, और जो रिश्ते में मालदेव की लगती थी साली, और मालदेव उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वो शादी मालदेव के साथ ना होकर के किसके साथ हो गई? उदय सिंह के साथ हो गई। चक्कर किसका था? साली का। तो साली का और जीजा का तो 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। तो इस वजह से ये उदय सिंह था, इससे लड़ाई हो गई। और लड़ाई में हुआ क्या था कि आपस में ऐसी बेमनस्यता हो गई कि इस मालदेव ने हाजी का पठान का साथ दिया। कौन से युद्ध में? हरमाड़ा के युद्ध में। एक कुंभलगढ़ के दुर्ग में आप पढ़ते हैं झाली रानी का मालिया या झाली रानी का महल। ये माणा उदय सिंह ने उस झाली रानी के लिए उस महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, जिसे झाली रानी का महल या मालिया कहते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में भी हरमाड़ा का युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो कब लड़ा गया था? 1557 ईस्वी को। किन किन के मध्य हुआ था? तो हाजी का पठान उदय सिंह के मध्य। अब देखें 1559 ईस्वी को जो माणा उदय सिंह है, इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा नगर बसाया था? उदयपुर। यानी उदयपुर नगर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1559 ईस्वी को। और इस उदयपुर को अपनी क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया। क्या बना दिया था? राजधानी। जबकि मेवाड़ की पहली राजधानी अपन ने कौन सी पढ़ी थी? नागदा। किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अहाड़। ये किसने बनाई थी? अल्लट ने। मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। किसने बनाई थी? जैत्र सिंह ने। फिर चौथे नंबर की जो मेवाड़ की राजधानी बनी थी उदयपुर, वो किसने बनाई थी? माणा उदय सिंह ने। कब बनाई थी? 1559 को। एक को सवाल ये भी पूछा जाता है कि उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की थी? तो 1559 ईस्वी को। या पूछ ले उदयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? माणा उदय सिंह। उदयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1559 ईस्वी को। उदयपुर को राजधानी कब बनाया था? 1559 ईस्वी को। दूसरी बात है, इन्होंने 1559 ईस्वी को ही एक काम और किया था। इन्होंने उदयपुर में एक झील खुदवाई थी, उदय सागर झील। कौन सी झील खुदवाई थी? उदय सागर झील। बताते हैं कि ये माणा उदय सिंह थे, ये लंबी दूरी पर यात्रा करते थे, यानी एक लिंगनाथ थे, उनके दर्शन करने के लिए आते थे, पैदल चलते थे। रास्ते में रुकने के लिए ये घाटियों में रहते थे। तो इनको अचानक से एक सुझाव आया कि घाटी तो बहुत सुंदर है, उदयपुर शहर आपने नहीं देखा होगा, तो इस तरह से तस्तरी नुमा गिरवा की पहाड़ियों में बसा हुआ शहर है और बहुत रमणीक स्थल था। तो उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं यहाँ पर राजधानी को लेकर के आ जाऊं, क्यों ना मैं इस नगर की स्थापना कर दूं। यहाँ पर झीलों की भी संभावना है, झील पहले खुद चुकी थी। कौन सी झील थी? पिछोला झील। क्यों ना मैं इस झील के किनारे क्या बसा दूं, कोई शहर अर्थात नगर बसा दूं। इसलिए उसके मन में ख्याल आया और उसने उदयपुर नगर की क्या कर दी? स्थापना कर दी। वहां फिर और झील खुदवा दी जिसका नाम है उदय सागर की झील। अब ये जो माणा उदय सिंह है, इसके समय जो सबसे बड़ी जो घटना होती है वो अकबर का अटैक होता है। अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। और अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर अटैक कब किया जाता है? तो 1567-68 को। 1567-68 या इसे कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ वो कब हुआ था? 1567-68 को। ये चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर ने किया था। हुआ क्या था, जैसे ही मुगल बादशाह अकबर का उस समय शासनकाल था और कई तरह की जो भिन्नताएं थी, आपस में मतभेद थे, उदय सिंह से बहुत ज्यादा मतभेद थे। कुछ अकबर के जो दुश्मन थे जयमल और पत्ता,
वो शरण में किसकी में रहते थे, उदय सिंह की में। इस वजह से अकबर इनको सबक सिखाना चाहता था। तो जैसे ही अकबर के आक्रमण की सूचना मिली उदय सिंह को, तो उदय सिंह तो अपने राज्य को, एक तो जयमल, ये सिसोदिया वंश का था, इसे जयमल सिसोदिया कहते हैं, और दूसरा था पत्ता, जयमल राठौर वंश का था, पत्ता सिसोदिया वंश का। तो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, इन दोनों को दे करके यानी वो खुद गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। और इधर से जैसे ही अकबर का अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, तो चित्तौड़ दुर्ग के जिम्मेदार कौन थे, जयमल राठौर, पत्ता सिसोदिया। ये किसके सेनापति थे, उदय सिंह के। और उदय सिंह कहाँ चला गया, जंगलों में, पहाड़ियों में, घाटियों में चला गया। जैसे ही अटैक हुआ, इस अटैक के दौरान बताते हैं कि अकबर ने संग्राम नामक बंदूक चलाई थी। यानी कई दिनों तक अकबर ने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी तो इस अटैक को क्या कहते हैं, 1567 और 68 का। यानी नवंबर दिसंबर में अटैक हुआ और जो सफलता हासिल हुई थी वो 25 फरवरी 1568 को। बार बार कोशिश करता अकबर, लेकिन सारी कोशिशें असफल रहती। तो बताते हैं कि अकबर ने वहां पर एक मीनार खुदवाई, आमेर के राजा भारमल के कहने पर क्या बनवाई थी, मीनार। भगवान दास साथ में रहता था। अब जैसे ही मीनार पर चढ़ करके देखा, होता क्या था कि रात को उतना ही दुर्ग बन करके तैयार हो जाता दिन में जितना गिर करके या गिर जाता था। दिन में अटैक होता, अटैक के दौरान किले की जो मीनारें थी, ऊपर के जो इस तरह की छतरी बनी हुई थी, उनको गिराते थे और रात में वो बना करके तैयार कर देते थे। अकबर को लगा कि ऐसे तो हम कभी सफल नहीं होंगे, दिन में जितनी कोशिश करते हैं, जितना गड्ढा खोदते हैं, और रात में वो भर जाता है। कहने का मतलब है दिन में हम बुर्ज और कंगूरों को गिराते हैं और रात में बन करके तैयार हो जाता है। ऐसी क्या चीज है, तो किले के अंदर कैद थे। अब जैसे ही अकबर ने चढ़ करके देखा मीनार पर, रात का अंधेरा था, जयमल पत्ता किले के ऊपर घूम रहे थे और उसकी मरम्मत का कार्य करवा रहे थे। तभी अकबर ने कौन सी बंदूक चला दी, संग्राम। और संग्राम नामक जो बंदूक थी, और इससे कौन घायल हो गया था, जयमल राठौर, यानी पैर में गोली लगी थी, जख्मी हो गया। अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ, तो मेवाड़ियों को लगा कि अब तो ये अटैक करने लग गए, डायरेक्ट बंदूक चलाने लग गए, अब हमारा किले में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और जैसे ही किले से बाहर आई सारी सेना, लड़ाई हुई, इसमें जयमल राठौर भी मारा गया, पत्ता सिसोदिया भी मारा गया, एवं 4 हाथों वाले लोक देवता जिनका नाम था वीर कल्लाजी राठौर। और वीर कल्लाजी जो राठौर थे वो भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए। वीर कल्लाजी राठौर क्या हुए थे, शहीद। इसे इतिहास में क्या कहते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता। अच्छा, 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं पता है, हाँ, यानी ये जो जयमल था, ये पैरों से पूरी तरह जख्मी हो चुका था, यानी टांगे नहीं थी, कुल मिला के बंदूक से कट गई। अब हुआ क्या था कि ये जयमल था, ये सोच रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की है, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरे तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, मेरे पैर कट गए हैं तो मैं लड़ नहीं सकता। तो इतने में कौन था, वीर कल्लाजी राठौर। कल्ला आया और उसने कंधों पर बिठाया कि काका तू भी युद्ध को देख, और बताते हैं कि युद्ध लड़ा। और जैसे ही अकबर देख रहा था कि ये कौन सा पीर आ रहा है, कौन सा लोक देवता आ रहा है, देवता आ रहा है, जिसके तो 4 आते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। 2 तो काम कर रहे किसके ऊपर से, जयमल के, और नीचे 2 किसके काम कर रहे थे, कल्ला के। इसलिए इतिहास में उसे क्या कहते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता। यानी ये तीनों के तीनों मारे गए, जयमल भी मारा गया, पत्ता सिसोदिया भी, 4 हाथों वाले लोग देवता भी मारे गए थे। और यहाँ रानी फूल कमर के नेतृत्व में क्या किया गया था, जोहर किया गया था। और ये चित्तौड़गढ़ का आखिर अर्थात तीसरा क्या हो गया था, साका हो गया। तो लिखें, माणा उदय सिंह 1537 से 1572। तो लिखें, एक हेडिंग लिख लें, मावली का युद्ध। मावली का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी को। लिखें, इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने
इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से महाराणा उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से दासी पुत्र बनवीर को पराजित कर दिया। मालदेव की सहायता से दासी पुत्र बनवीर को पराजित कर दिया। दासी पुत्र बनवीर को पराजित कर दिया। लिख लिया। अब लिखेंगे दूसरा युद्ध कौन सा हुआ था, हरमाड़ा का। हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा युद्ध कब हुआ था, 1557। लिखे इस युद्ध में अजमेर के सूबेदार हाजी का पठान ने अजमेर के सूबेदार हाजी का पठान ने मालदेव की सहायता से अजमेर के सूबेदार हाजी खां पठान ने मालदेव की सहायता से उदय सिंह को पराजित कर दिया। हाजी खां पठान ने मालदेव की सहायता से उदय सिंह को पराजित कर दिया। ये हरमाड़ा जगह प्रेजेंट में जयपुर में लिख लेना है ना, कहां पर है, जयपुर में। उदय सिंह को पराजित कर दिया। अब लिखे 1559 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह ने महाराणा उदय सिंह ने महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। उदयपुर नगर बसाया तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदयपुर नगर बसाया तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अब एक हेडिंग लिखेंगे, अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68। अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68। इसमें अपन लिखाएंगे कल, ठीक है।